यह सत्य है कि तंत्र मंत्र और सिद्धियों के क्षेत्र में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं का सबसे ज्यादा प्रभाव है। इन्हीं महाविद्याओं से पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा मिलती है और देवी देवताओं को शक्तियां भी इनसे ही निहित होती हैं। यहाँ तक कि भगवान शिव भी शक्ति के बिना शून्य हैं। महादेव और मूल शक्ति के 10 प्रमुख स्वरूपों के बारे में शास्त्रों और पुराणों में वर्णन मिलता है। भगवान शिव के अवतार रुद्र भी इन महाविद्याओं से प्रेरित हैं, जो मनुष्य को सुख, समृद्धि, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, और उनकी शक्ति से व्यक्ति की 10 दिशाओं से रक्षा करते हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव के 10 रुद्रावतारों के बारे में, जिनका देवी के इन 10 महाविद्याओं से संबंध है। वैदिक व पौराणिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक समय न लेते हुए हम अपनी प्रस्तुति आरंभ करते हैं। महाकालेश्वर रुद्रावतार। भगवान शिव के 10 रुद्रावतारों में सबसे पहले अवतार महाकालेश्वर माने जाते हैं। इनका संबंध शक्ति महाविद्या महाकाली से है। महाकालेश्वर काल के भी काल कहे जाते हैं और इनका स्वरूप श्यामवर्णी है। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को महाकाली से ही शक्तियां प्राप्त होती हैं और उज्जैन के गढ़कालिका क्षेत्र में मां काली का उपखंड शक्तिपीठ के रूप में स्थित हैं। मूल महाकाली का मंदिर पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में स्थित है। तारकेश्वर रुद्रावतार। भगवान शिव के 10 रुद्रावतारों में दूसरे तारकेश्वर रुद्रावतार हैं। ये तारकेश्वर के नाम से प्रचलित हैं। इनका संबंध देवी तारा से माना जाता है। तारकेश्वर रुद्रावतार तारे के समान पीतांबर हैं। तारा पीठ भी पश्चिम बंगाल के द्वारका नदी के पास महाशमशान में स्थित है। भुवनेश्वर रुद्रावतार। महादेव के तीसरे अवतार भुवनेश्वर रुद्रावतार है। इन्हें बाल भुवनेश भी कहा जाता है। इनका संबंध शक्ति मां भुवनेश्वरी देवी से माना जाता है। 10 महाविद्याओं में से एक माता भुवनेश्वरी का शक्तिपीठ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में सांगुड़ा ग्राम में स्थित है। षोडेश्वर रुद्रावतार। महादेव के 10 रुद्रावतारों में से चौथे षोडेश्वर रुद्रावतार है। इन्हें षोडेश्वर अर्थात षोडश श्रीविद्येश के नाम से भी जाना जाता है। इनकी शक्ति महाविद्या माता षोडशी श्रीविद्या है। 16 कलाओं से पूर्ण षोडेश्वर रुद्रावतार को मोक्षदायी माना गया है। भगवती षोडशी का शक्तिपीठ त्रिपुरा राज्य के उदयपुर के पास माता बाढ़ी पर्वत के शिखर पर स्थित है। भैरवनाथ रुद्रावतार। भगवान शिव के 5वें रुद्रावतार भैरवनाथ है। इनकी शक्ति मां भैरवी मानी गई हैं। इन आदिशक्ति को त्रिपुर भैरवी और गिरिजा भैरवी भी कहा गया है। भैरवनाथ के पुराणों में 52 स्वरूप बताए गए हैं और भैरव को तामसिक देव भी कहा गया है। उज्जैन के शिप्रा नदी के तट पर भैरव पर्वत पर माता भैरवी का शक्तिपीठ स्थित है। वहीं कुछ विद्वान इस शक्तिपीठ को गुजरात में गिरनार के सन्निकट भैरव पर्वत को वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं। इसलिए दोनों स्थानों को मां भैरवी शक्तिपीठ के रूप में मान्यता प्राप्त है। दमोदेश्वर रुद्रावतार। भगवान शिव के 6ठे रुद्रावतार दमोदेश्वर है। इनकी शक्ति देवी छिन्नमस्ता हैं। इनको चिंतपूर्णी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में छिन्नमस्तिका मंदिर प्रख्यात तांत्रिक शक्तिपीठ है। देवी छिन्नमस्ता का शक्तिपीठ झारखंड के रामगढ़ क्षेत्र में स्थित है। बताया जाता है कि प्राचीन मंदिर नष्ट हो गया था
जिसके बाद मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन प्राचीन मूर्तियां अभी भी वहां स्थित हैं। धूमेश्वर रुद्रावतार भगवान शिव के 7वें रुद्रावतार धूमेश्वर हैं। इनको धूमेश्वर अर्थात द्युम्वान नाम से भी जाना जाता है। इनकी शक्ति देवी की 10 महाविद्याओं में से देवी धूमावती मानी जाती हैं। धूमेश्वर रुद्रावतार का स्वरूप धूम्रवर्ण अर्थात धुएं के समान माना जाता है। देवी धूमावती का शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के दतिया जिले के पीतांबर पीठ प्रागंठ में स्थित है। पूरे भारत में माता धूमावती का यहाँ एकमात्र मंदिर है, जिसकी मान्यता बहुत अधिक है। बगलेश्वर रुद्रावतार महादेव के 10 रुद्रावतारों में से बगलेश्वर 8वें रुद्रावतार माने जाते हैं। इन्हें बगलामुख नाम से भी जाना जाता है। इनका स्वरूप पीला है और इनकी शक्ति देवी बगलामुखी हैं। देवी बगलामुखी के 3 प्रसिद्ध शक्तिपीठ माने जाते हैं। पहला हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित है, दूसरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है और तीसरा भी मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में स्थित है, जिनको बगलामुखी मंदिर कहा जाता है। इनमें सबसे अधिक मान्यता कांगड़ा मंदिर की है। मतंगेश्वर रुद्रावतार भगवान शिव के 9वें रुद्रावतार मतंगेश्वर हैं। इन्हें मातंग के नाम से भी जाना जाता है। इनका स्वरूप हरा है और इनकी शक्ति महाविद्या देवी मातंगी को माना गया है। मां भगवती की इस शक्ति की पूजा उच्छिष्ट चंडालिनी के रूप में की जाती है। यह शक्तिपीठ मंदिर मध्य प्रदेश के झाबुआ शहर में स्थित है और इन्हें ब्राह्मणों की कुल देवी माना जाता है। कमलेश्वर रुद्रावतार महादेव के 10 रुद्रावतारों में से कमलेश्वर 10वें रुद्रावतार माने जाते हैं। शिव के इन अवतार को कमलेश के नाम से भी जाना जाता है। कमलेश्वर रुद्रावतार की शक्ति महाविद्या कमला मानी गई है। इन रुद्रावतार का स्वरूप 64 कलाओं वाला और कमल के समान अष्टदलकारी है। इनको शिव का कमल स्वरूप कहा जाता है। देव्या यया तत्मिदं जगदात्म शक्त्या निशेष देवगण शक्ति समूह मुक्त्या तामंबिकाम खिलदेव महर्षि पूज्या भक्त्या नताहस्म विद्धातु शुभानि सानः। यह महाशक्ति मंत्र विशेषतः पारिवारिक कल्याण व सुख हेतु प्रयोग करें। नियमित साधना व पाठ हेतु सबसे उपयुक्त समय सुबह या शाम का होता है। पाठ के लिए तन मन से पवित्र होना चाहिए। पाठक को एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि मंत्र का उच्चारण शुद्ध हो। इसके पाठ करने से आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। हमारा उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करना व धर्म के प्रति आपकी जिज्ञासा को बढ़ाना है। अगर हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें। अब हमारी भेंट एक और नई ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के साथ होगी। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।